नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी जो है वी आर गोइंग फॉर लाइव क्लासेस फॉर द सितंबर। ये इस सितंबर मास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी लोग जो हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं वो भी कॉपी और पेन जरूर लेके बैठे जब भी वो इसको करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसमें जो है वी आर लुकिंग दैट हाउ मेनी पीपल्स दे आर, ओनली द वन पीपल। अभी जो है ऑनलाइन जो है क्लासेस चल रहा है, तो उसके लिए जितने मैक्सिमम लोग हैं जो ऑनलाइन भी हैं उन्हें हम कहते हैं कि आप जो हैं कम से कम एक कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, और जो आज जीतेगा, हमने अपनी बात के बिल्कुल पक्के हैं, वी आर कंट्रीब्यूट, जो आज सारे 62 क्वेश्चंस को एक्यूरेट करेगा हम उसे 501 रुपये इनाम कैश देंगे। और उसके बाद जो है दूसरा, जो व्यक्ति आज फर्स्ट आएगा उसे तो इनाम मिलेगा ही मिलेगा, वो तो हमारा कल्चर है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसकी तरफ। तो उससे पहले अभी थोड़ा और ये हम कहते हैं कि आपने जो यहां पर जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 24 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन ये जुड़ा है, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे मैसेज भी कर रहे हैं। रक्षित कौन है यहाँ पे? हु इज रक्षित? पहला क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। हम अपनी बात के पक्के हैं, चलते हैं अपनी तरफ, ईमानदारी से करेंगे। जो बेईमानी करेगा उसे पहले पता है। बोले झुका सके जमाना जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना हम जमाने से नहीं। वह लक्ष्य उजल ना होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी। हाँ, इस पे ध्यान देना, नकल पे मत देना। नकल करेंगे तो अकल भाग जाएगी। दो एक से में एक ही चीज रहेगी। व्हाइल वर्क यू वर्क, व्हाइल प्ले यू प्ले, इट इज द वे टू हैप्पी एंड गे। जब करना सिर्फ एक काम। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, साथ में ही इसके आंसर भी हम करेंगे, क्योंकि वापिस रिवर्ट होने के लिए काफी लंबा समय लगता है जो हमारे पास नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति ने चुनाव जीता, वो कौन था? यानी कि असल में क्वेश्चन ये है कि अभी जो है सिंगापुर का राष्ट्रपति कौन है। आपको ये बताना है कि वहां का राष्ट्रपति जो है वो कौन है। इसके ऊपर जो है आप बताएंगे कि इनका राष्ट्रपति कौन है। आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, आप यू कैन राइट ऑन योर, आपने लिख लिया हो शायद। तो इसका आंसर जो है वो है थर्मन शनमुगल रत्नम। ये इसका आंसर है, पहला क्वेश्चन, और उसका पहले क्वेश्चन का आंसर है थर्मन, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ब्रिक्स इनोवेशन फॉर्म में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसने जीता? ब्रिक्स में, BRICS, ब्रिक्स में किसने ये इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। यहां पे शांता थोटम, उसका थापा थॉमस, शॉर्प टाइटन, और साथ में मिंटा थाइमन। आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। यू हैव 15 सेकेंड ओनली। आई थिंक सो यू हैव राइट अबाउट इट। आपने लिख लिया होगा। और ये आपको बता दें कि मैक्सिमम एग्जाम जो कमिंग एग्जाम है वहां के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। जितने भी स्टेट्स के पटवारी हैं, पुलिस हैं, टेट है या फिर CTET है, कंबाइंड एंट्री एग्जाम जो भी है, उसका अग्निवीर है, SSC है, सब एग्जाम्स के लिए अब करंट अफेयर जो है आ रहा है, कंबाइंड एंट्रेंस हो रहा है। तो उसके लिए इसका जो आंसर है वो है आपका पहला शांता थोटम। क्या नाम है? शांता थोटम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को क्या रेटिंग दी? यानी भारतीय रिजर्व बैंक
के गवर्नर को क्या रेटिंग दी, उसमें रेटिंग क्या उसको मिली है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग, और इसके आंसर में रहेगा B+ है, C+ है, या फिर A+ है, या फिर D+ है, आपको आंसर देना है। तो यहां पर जो है इसका जो आंसर है वो है आपका A+। क्या आंसर है इसका A+, यानी कि तीसरा इसका आंसर है, दैट आंसर इज 3+। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, किस देश ने दुनिया का पहला 7 महीने का कैंसर उपचार टीका करने की घोषणा कर दी। किसके पास जो है बहुत ही कम समय में जो है जो आपका कैंसर का उपचार का टीका जो बन चुका है, वो उसके लिए अभी इसका मेहनत कर रहा है। तो उसमें ब्रिटेन है, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है। आपको राइट आंसर देना है यहां पे। और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, यूरोप की वो कंट्री है, उसका नाम है इंग्लैंड। क्या नाम है, इंग्लैंड। इसका आंसर है 4, यानी कि इसका आंसर क्या आया 4, तो इंग्लैंड इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी, यानी कि जो है कि उसने ट्रांसजेंडर अपना जेंडर कर लिया है, कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली। इसमें डेनियल सोप्ते है, डेनियल मैकगाहे है, राहुल बिमता है, और साथ में जॉर्डन रोमित है। आपको ये सही आंसर यहां पे देना है। तो यहां पे है, कौन है इसका आंसर जो है, एनीवन इन द क्लास, यस दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, जिनकी राइट आंसर है 2। अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो पिछले 4 मैंने करंट अफेयर करवाए थे, ये सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं बीच में। अगर आपने अच्छे से सुने होंगे या क्लास में बैठे होंगे अच्छे से, तब भी आप इसको बड़े आराम से कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर महीने का हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ये जो है जॉर्जिया, यहां से हिंट दिया गया है कि ये कहां पड़ता है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जहां पे हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। आपको इसका आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 6। और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका यहां पे अमेरिका। क्या आंसर है, अमेरिका। अमेरिका ने जो है वहां पे हिंदू जो मंथ जो है वहां पे घोषित कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ, जॉर्जिया भी यहां पर पड़ता है, यहां से ये हिंट है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला कौन सा पूर्वोत्तरी राज्य पहला है, यानी कि पहला पूर्वोत्तरी राज्य जिसने जो है आपका पंजीकरण जो है वो वहां पे शुरू हो गया है। तो इस पे जो इसका आंसर रहेगा यहां पर क्या है इसका आंसर, तो आप देखेंगे यहां पे जो इसका आंसर है दैट इज द नागालैंड। क्या आंसर है, नागालैंड। नागालैंड जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे चले हम, तो आगे है अगला क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग मिला। मैं आपको बता दूं, इस मंथ का जो हम ये करंट अफेयर कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में, चाहे वो आप कोई भी पटवारी दे रहे हो, SSC दे रहे हो, अग्निवीर दे रहे हो, कोई भी एग्जाम देंगे, आपको वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो यहां पे आप देखें किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग मिला है। कौन सा टैग मिला है, GI। यहां पे आपके पास ऑप्शंस है, हिमाचल है, GI टैग है, और इसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, और साथ में पंजाब है। तो इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक सो यू हैव राइट अबाउट इट, तो इसका आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। क्या नाम है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द बोर्ड। कौन सा देश जो है वो पहला ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी अक्टूबर में करेगा। का जो अक्टूबर में जो है अभी जो है उसकी मेजबानी चल रही है ग्लोबल इसमें, तो वो कौन सा ऐसा देश है जो उसकी मेजबानी करेगा। तिब्बत है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, बताओ कौन सा है। ठीक है, यू हैव राइट अबाउट इट, आपने इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर यहां पर है भारत। क्या नाम है, भारत। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन बोर्ड। भारत का नया युद्धपोत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 3 विंग्स ऑफ इंडिया डिफेंस सिस्टम, दैट इज द एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड आर्मी। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का नया युद्धपोत मुंबई में लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, IN विक्रांत, INS विराट, INS सुनीतिक, और साथ में INS महेंद्रगिरी। आपको यह बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है, और इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बता दें। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका, क्या आंसर रहेगा राइट, INS महेंद्रगिरी। क्या नाम है, INS महेंद्रगिरी, इसका राइट आंसर है। और यहां पर जो है आगे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलें तो यहां पर इसका आंसर है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को प्रतिबंध हटा दिया।
फीफा ने प्रतिबंध हटा दिए किस देश पे, पहले उस पर प्रतिबंध लगा था, अब उस पर प्रतिबंध नहीं है। और जो वो कौन सा ऐसा देश है, तो वहां पे श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है और साथ में जापान है। आपको यह बताना है कि वो कौन सा ऐसा देश है जिससे प्रतिबंध हट गया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है, वो है आपका श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर है, कहा भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, साथ में मुंबई है। आपको यह बताना है कि ये कहां पे बना है। ये पहला जो है साइकिलिंग ट्रैक है भारत का, ये बना है आपके हैदराबाद। कहां पर है ये, हैदराबाद। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की गई? यानी गोरिल्ला ग्लास आपने सुना होगा मोबाइल पे, ये लगता है अब भारत बाहर से इसको नहीं इंपोर्ट करेगा, भारत में अब ये बनेगा। लेकिन कौन सा इसका आंसर है? पंजाब है, उड़ीसा है, केरल है या फिर आपका तेलंगाना है। आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो जो इसका आंसर है वो है आपका तेलंगाना। क्या आंसर है? तेलंगाना। क्वेश्चन इसका 4 नंबर जो है बिल्कुल एक्यूरेट यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्री ने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक एक रचनात्मक कॉमिक बुक शुरू की है। वो कौन सा ऐसा केंद्रीय मंत्री है? किसने की ये? धर्मेंद्र प्रधान ने की, अनुराग ठाकुर ने की, नितिन गडकरी ने की या फिर राजनाथ सिंह ने की? ये किस मंत्री ने जो है इस बुक को लॉन्च किया है या इसका अन्वेषण किया है? तो उसका नाम क्या रहेगा? आप बताएंगे। उसका नाम जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान, यानी इसका आंसर है 1। क्या है? 1। उसके बाद नेक्स्ट 15वां यहां पे, किस सीमांत रेलवे को माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PHMI दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 जीता है? यानी रेलवे में कितने जोन हैं, उन जोनों में एक जोन जो है उसे दक्षिण एशिया में बेस्ट अवार्ड मिला है। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा रहेगा? पूर्वोत्तर है या फिर उत्तरोत्तर है या पश्चिमोत्तर है या फिर दक्षिणोत्तर है? आपको ये बताना है। ठीक है, और आई थिंक सो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका पूर्वोत्तर। क्या है? पूर्वोत्तर। इसका आंसर है फर्स्ट। कौन सा आंसर है? फर्स्ट। आगे है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर किसकी 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? किसका अनावरण वहां पे किया है इसके बारे में है। तो वहां पे जो इसका अनावरण जो है किसने किया, तो सॉरी किसका किया? सुभाष चंद्र बोस का किया, लाला लाजपत राय का किया, वल्लभ भाई पटेल का किया या फिर महात्मा गांधी का किया? आपको यह बताना है कि किसका किया। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा? क्या आंसर है इसका? जो आंसर है वो है इसका 4, महात्मा गांधी। किसका किया है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से तो बिल्कुल क्लियर था, राजघाट पे किसकी समाधि है? महात्मा गांधी। अगर आपके दिमाग में ये होता तो आप यहां पे क्लिक कर देते। अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में इसरो ने नाम से देश का पहला सौर मिशन लॉन्च किया। किस नाम से किया? यहां पे 4 ऑप्शन है आपके पास, आपने अपना आंसर लिखना कॉपी पे, ज्यादा आपको ज्ञानी नहीं बनना आपने। तो यहां पे पहला आंसर है आदित्य L1, आदित्य L2 एंड आदित्य L3 और आदित्य L4। आपको यहां पे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसमें इसका आंसर जो है वो है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। सौर ऊर्जा के लिए ये किया गया सौर मिशन है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को क्या दर्जा दिया गया? नंबर 1 मल्टीनेशनल, नवरत्न कंपनी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर देना है और जो इसका आंसर है वो आप नीचे लिख लिए कॉपी पे। इसका आंसर है नवरत्न कंपनी का। ये 3rd ऑप्शन जो है यहाँ पे इनको, यानी भारत में नवरत्न कंपनी जिसको बोल दिया जाता है वो स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन कंपनी में आती है, तो उसमें इनका नाम जो है यहाँ पे लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, किस ने भारत में 10 बिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी एग्जाम के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोन पे है, यूपीआई है, पेटीएम है या नेट बैंकिंग है। ऐसा कौन सा पोर्टल है जहां पे सबसे ज्यादा जो है
लेन देन 10 बिलियन हुआ, ऐसा कौन सा पोर्टल, आपको इसका आंसर लिखना। आई थिंक सो आपने लिख लिया होगा। आपने मेरे आंसर के बाद नहीं पहले लिखना है, और रिवर्ट करके अगर कैमरा देख लेंगे तो पता भी चल जाएगा किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है। तो यहाँ जो है इसका आंसर जो है वो है यूपीआई, इसका आंसर है 2, आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड में लीग में कौन सा मेडल जीता, गोल्ड जीता कि कांस्य जीता कि सिल्वर जीता, या इनमें से कोई भी नहीं वो जीत पाया। तो आपको ये बताना है कि यहां पे उसने क्या जीता। आई थिंक सो आपने लिख लिया होगा, और मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो बिल्कुल गलत लिखेंगे। इसका आंसर जो है वो है सिल्वर, आंसर क्या है सिल्वर। इसने यहाँ पे सिल्वर जीता है, वर्ल्ड का था वो जहाँ पे उसने गोल्ड जीता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है, सॉरी काउंटिंग में थोड़ा मिस्टेकन है यहाँ पे, आप जरूर इसको कर लें। 20 के बाद जो है ये 90 आया, और 90 के बाद फिर यहाँ पे जो है आप काट आउट करके 90 जरूर लिखें यहाँ पर। हाल ही में कहाँ गाय जात्रा उत्सव मनाया गया, ठीक है। तो गाय जात्रा उत्सव जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय यात्रा जो उत्सव है ये बांग्लादेश में मनाया गया, नेपाल में मनाया गया, या म्यांमार में, या फिर भूटान में, कहाँ ये मनाया गया, आपको ये इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है यहाँ पे नेपाल। क्या आंसर है नेपाल। नेपाल का ये उत्सव है जिसे बोलते हैं गाय यात्रा। क्या बोलते हैं गाय यात्रा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आ गया। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा एक राज्य बन गया कि जहां पे अगर मान लो ट्रांसजेंडर करते हैं, है तो अपने आप में बड़े ही आई थिंक सो दैट इज वेरी अन्य, मैं कहूँगा जिसे कि अप्राकृतिक है ये, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय को वहाँ पे पेंशन भी होगी और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी। तो वहाँ पे जो है उड़ीसा है या झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश, आपको ये बताना है। मैं इसमें से आंसर इसका क्या है, लिख लिया आपने। इसका आंसर है झारखंड। क्या आंसर है झारखंड। यहां पे इसका आंसर है झारखंड, यानी कि दूसरी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए आप। किस राज्य ने राज्यपाल के पीएस श्रीधरन ने 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का शुभारंभ किया। किसने किया, सिक्किम, अरुणाचल, असम, गोवा। अब यहां पे किस राज्य के राज्यपाल का नाम भी लिखिए पीएस श्रीधरन, उस राज्य के उसका नाम है पीएस श्रीधरन। किस राज्य का है, इसका जो आंसर आपने लिख लिया होगा, लिख लिया आपने। इसका आंसर है गोवा, फोर्थ ऑप्शन। क्या आंसर है गोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21 संस्करण कहां हुआ। बंगाल की खाड़ी में, मृत सागर में, या फिर हिंद सागर में, या फिर अरब सागर में। आपको इसका आंसर बताना है। आपने लिख लिया होगा, इसका आंसर है अरब सागर। कहां पे है, अरब सागर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कहां जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है और बहुत जल्द इसका अनावरण होने वाला है। आप इसका आंसर जरूर लिखें यहां पर। तो इसका जो आंसर है वो है अयोध्या। क्या आंसर है, अयोध्या। सरयू नदी में इस क्रूज का अनावरण होने जा रहा है, जिससे लोगों का विश्व पटल पर यहां पे सब लोगों का ध्यान खिंच के जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो यहां पे 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, या फिर 14 हैं। ठीक है, तो कितने जीते आपने आंसर लिख लिया होगा। यहां पे जीते इन्होंने 11। कितने जीते, 11। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाफ नहीं हुआ है। किसको अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे रोमिला खान है, नवीद अहमद है, नजमा अख्तर है, बली लात बेगम है। तो कौन सी ऐसी बेगम है या कौन सा ऐसा वहां पे आंसर है, तो आप इसको जरूर यहां पे लिखें। तो उसका नाम जो है वह नजमा अख्तर। क्या नाम है, नजमा अख्तर, यानी कि इसका तीसरा जो है इसका यहां पे आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुरुष युगल का ग्रैंड स्लैम राजीव राम और सैली सबरी जोड़ी ने जीता है। यूएस ओपन जीता है, या ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, या ओपन 2023 है, या ओपन 2023, दोनों के सेम ऑप्शंस हैं।
तो आप इनमें से ही दो में से एक लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? दैट इज द राइट आंसर। फर्स्ट, यूएस ओपन। क्या नाम है उसका? यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में किया गया? चार ऑप्शन आपके पास हैं, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस खिलाड़ी ने 13,000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जीएस गिल। आपको इसका आंसर देना है, ठीक है? आपने अपना काम करना है, अपना काम करना। मुझे पता तू इंटेलिजेंट है ठीक है, आपने अपना आंसर देना है और आपका आंसर गलत है। इसका आंसर है विराट कोहली। क्या आंसर है? विराट कोहली। इसका जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे में 10,000 रन पूरे किए हैं? वो कौन है जिसने 10,000 रन पूरे किए हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली है, रविंद्र जडेजा है या फिर जीएस गिल है। सेम पोजीशन लगभग यहाँ पे है। यहाँ पे जो है इसका आंसर आपने लिख लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे जो इसका आंसर है, ठीक है, वो है रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा। अब ये आंसर आया कि यहाँ पे इसका आंसर क्या है? रोहित शर्मा। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाने की घोषणा कर दी। विश्व का सबसे ऊंचाई पर अब क्या बनेगा? एयरपोर्ट। ठीक है, यानी चाइना के पास भी नहीं होगा, पूरे विश्व में किसके पास होगा? हमारे पास होगा। ग्लेशियर है, कारगिल है, लद्दाख है, K2 है। आपको आंसर देना है इसका, और वो जिसका आंसर है, इसका आंसर है लद्दाख। क्या आंसर है? लद्दाख। लद्दाख में बनेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हाफ ऑफ द क्वेश्चन हो चुके हैं। G20 सम्मेलन 2023 में भारत ने किस पैराग्राफ को ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया? 86, 85, 84, 83। किसको घोषित किया है ऐसा पैराग्राफ जिसको उन्होंने घोषित कर दिया कि ऐतिहासिक है? तो उसका नाम है यहाँ पे 83 पैराग्राफ। क्या नाम है? 83 पैराग्राफ, यानी इसका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, किसने यूएस 2023 में महिला एकल खिताब जीता? लोलो गांव, खोलो गांव, कोको गांव और जोजो गांव। आंसर बिल्कुल क्लैरिटी बड़े पास से हैं, बड़े खुश हो रहे हैं भोगल जी पीछे। और जो इसका आंसर है वो आपने दे दिया आपने आंसर, ठीक है। और इसका आंसर है कोको गांव। क्या नाम है? कोको गांव। कोको गांव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा कर दी? किस देश ने की? आपके पास ऑप्शन है, अमेरिका है, जापान है, भारत है या फिर इंडोनेशिया है। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है भारत। क्या आंसर है? भारत। भारत ने इसकी घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है यहां पर, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च कर दिया? PNB, SBI, कैनरा एंड एक्सिस। किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है? तो वो आप बताएंगे। काफी ये लगा दिया आपने। कौन सा बैंक है? यस, क्या नाम है? SBI। उसका नाम है SBI। क्या नाम है? SBI। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे G20 में सदाई सदस्य के रूप में चुना गया? एनीबॉडी? क्या नाम है उसका? दक्षिण अफ्रीकन यूनियन। बी राइट, सेकंड उसका ऑप्शन में राइट आंसर है। मैंने आंसर नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा कि आपने लिख लिया कि नहीं लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 37। कहाँ पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ कार्यक्रम आयोजन किया गया? हमीरपुर, पटना, लखनऊ,
वाराणसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर इसका आंसर है वाराणसी। क्या नाम है इसका? वाराणसी राइट आंसर है। 37वें का चौथा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, शांति निकेतन भारतीय धरोहर को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिसके पास आपका ऑप्शन है कौन से नंबर पे है, 41वां, 42वां, 43वां या फिर 44वां। आपको ये बताना है कि कहां पर वो चुना गया है, तो वो है आपका आंसर है वहां पर 41वां। क्या आंसर है? 41वां। आगे इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेश सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्या पहल शुरू की? IB साथी, TB साथी, सोशल साथी या फिर एक्स साथी। वो कौन सी ऐसी साथी जो है यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है वो आपको बताना है और उसका आंसर यहाँ पर है IB साथी। क्या नाम है उसका? IB साथी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सीधा 40 है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू कश्मीर में उधम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन विक्रमादित्य, कैप्टन अनिल चौहान या फिर कैप्टन राहुल शर्मा। उसमें से आपको ये बताना, उधम नगर जो है वहां पर है, लेकिन उसका भी जो है नया नाम वहां पे रख दिया गया है और उसका नाम जो है वो शायद आपने लिख लिया कॉपी पे। उसका आंसर है यहाँ पे तुषार, कैप्टन तुषार महाजन। क्या नाम है? कैप्टन तुषार महाजन। अगला है, खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड 2023 लीग में कौन सा मेडल जीता? आपसे फिर से क्वेश्चन है, एक फिर से उन्होंने मेडल जीता। अब इसमें डायमंड लीग में कौन सा उन्होंने मेडल जीता है तो वो आप बताएं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से वो कौन सा मेडल है? सिल्वर। कौन सा मेडल है? सिल्वर। वहां भी सिल्वर जीता था और यहाँ भी सिल्वर। आगे चलें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को पारंपरिक शिल्पकारों कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू की? प्रधानमंत्री शिल्पकार योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री योजना या फिर प्रधानमंत्री योजना। आपको यह बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। आपने लिख लिया होगा और इसका राइट आंसर जो है वो है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आगे है, मुझे पता था आपने बड़ा अच्छे से इसका आंसर देना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत की? मेघालय ने की, मणिपुर ने की, पश्चिम बंगाल ने की या फिर मध्य प्रदेश ने की? ठीक है, आपको ये बताना किसने की। लिख लिया आंसर आपने? तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। वो है यहाँ पे मध्य प्रदेश है। अगला जो क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप बहुत तीखे तेज तरार लोग हैं, किसको सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप सिंगापुर से सम्मानित किया गया? मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और आगे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन जो है जिसे वहां पे बेस्ट वहां पे चुना गया है, आपको ये बताना है। और इसमें आंसर है यहाँ पे, ये इसका आंसर जो है वो जो राइट आंसर है इसका वो क्या रहेगा? वो है आपका मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। क्या नाम है? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। इनको जो है सिंगापुर में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहां पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 45 45 में, तो यहां पर है भारत ने कितनी बार क्रिकेट एशिया कप जीता है? 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, कितनी बार जीता है? ठीक है, आपको यह बताना है। वो है भारत ने कि क्रिकेट एशिया कप कितनी बार जीता है, तो उसका जो आंसर है वो है आपका 8वीं बार। कितनी बार है? 8वीं बार। इसका राइट आंसर है 8वीं बार जो है भारत ने इसको जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा एशिया का सबसे बड़े कॉन्वेंट सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया? ये कहां किया? चंडीगढ़ में किया, नई दिल्ली में किया, आगरा में किया या फिर जाके केरला में किया? आपको ये बताना है। ये बताना है आपको कहां किया। तो इसका जो आंसर है किया ये नई दिल्ली। कहां किया ये? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 47वां।
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कृषि संघ के लिए पोर्टल UPAG लॉन्च किया गया, वो कौन सा केंद्र था? शिक्षा, परिवहन, कृषि, मानव। ठीक है, पोर्टल का नाम आपके सामने वहां पे लिखा हुआ है, आपको ये बताना है UPAG। ठीक है, कृषि, उसका आंसर क्या है? कृषि, आंसर है कृषि इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आगे है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में आयोजन किस देश में बेलग्रेड में आयोजित की गई है? ये भी बता दिए गए कि कहाँ है। कौन सा देश है जहां पे बेलग्रेड पड़ता है? लीबिया में पड़ता है, सर्बिया में पड़ता है, सीरिया में पड़ता है, या लेबनान में पड़ता है? आपको ये बताना है कि ये पड़ता कहां पे है। तो ये पड़ता है आपका सर्बिया। कहां पड़ता है? सर्बिया। इसका आंसर है 2। आंसर क्या है? 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस राज्य के ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर जो आपने लिखना है, आई थिंक सो यू हैव राइट अबाउट इट, आपने इसके बारे में लिख लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि ओंकारेश्वर कहां पड़ता है आपके? वहां पे कहां पे पड़ता है ये? शंकराचार्य, ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू कर दी? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो किसने की है ये? लिख लिया होगा आपने आंसर, और इसका राइट आंसर जो है वो है उड़ीसा। क्या आंसर है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, किसने मोर्को बैजेची ने मोटो जीपी भारत 2023 जीता? किसने जीता ये बताओ भाई? स्विट्जरलैंड, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका राइट आंसर जो है वो आता है इटली। क्या आंसर आता है? इटली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, किस देश की टीम वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की सबसे पहली टीम बनी? ठीक है, जिसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत या फिर इंग्लैंड। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत। क्या आंसर है? भारत। भारत इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके बोर्ड पे है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर, आज तो 9 है, 9 अक्टूबर को किया गया। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो अन्य देश में स्थापित किया गया 8 अक्टूबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहां पे आपका जापान है, अमेरिका है, फिर आपका इंग्लैंड है, फिर आपका कनाडा है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है आपका अमेरिका। क्या आंसर है? अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपका यहां पे, ताइवान, आप नहीं बोले कोई भी, ताइवान में किस समुद्री तूफान ने तबाही मचाई? आप गूंगे बन जाएंगे, तो बोल क्यों रहे हैं? ये मैंने मना किया था। तो यहां पर जो है लुहान है, तुखन है, खानून है और टूटन है। आपको ये बताना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, ये यहां पर जो है काफी तबाही इसने मचाई है। खानून, क्या नाम है इसका? खानून। ये इसका आंसर है, खानून। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 सितंबर 2023 को ग्रीस के किस क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया वहां पर? तो आपको यह बताना है यूनेस्को ने उसको किसको वहां पे शामिल किया। यह भी बता दिया कि ग्रीस देश है, जागोरी, लगोत्री, नोएडा या पहिल। आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका जागोरी। क्या आंसर है? जागोरी। जागोरी जो है यूनेस्को में शामिल किया। टीम आगे है, कौन सी ऐसी टीम है जिसने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे क्रिकेट और टी-टेस्ट सीरीज में तीनों में टॉप 1 का रैंक बना लिया? ऐसी कौन सी टीम है जिसने ऐतिहासिक कर दिया? उसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, साथ में दक्षिण अफ्रीका है।
तो उसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो गूंगे लोग बोल रहे हैं इनको मैं जरूर बोलूँगा, ये गूंगे लोग पेपर में भी बोलते रहते हैं, वहाँ भी इनका भी कुछ बन नहीं पाता। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। क्या आंसर है? भारत। एक आधा क्वेश्चन कोई आता है उसमें बड़े खुश होते हैं। तो मैंने पहले कहा है ज़्यादा खाने से कम खाने से, ज़्यादा बोलने से कम बोलने से, ठीक है। ज़्यादा घूमना कम घूमना ये सारे पाप हैं, ठीक है। कम और ज़्यादा दोनों क्या है? पाप की श्रेणी में आता है। आपको एक आधा आ गया, बड़े खुश हो गए। आप बताना जरा, हाल ही में CUSAT के शोधकर्ताओं ने किस समुद्री प्रजाति के नाम APJ अब्दुल कलाम रख दिया? टार्डिग्रेड प्रजाति, लॉन्डी प्रजाति, ठोली प्रजाति या फिर टुड्डे प्रजाति? आपको ये बताना है कि वो कौन सी ऐसी प्रजाति है जो आपकी ये लाइक मानी गई है। अब ये गूंगे बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है पहला, टार्डिग्रेड प्रजाति। क्या नाम है? टार्डिग्रेड प्रजाति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका, किस बैंक ने MSME के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? SBI, एक्सिस, PNB, नेबार्ड एंड आपका PNB। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया? रूस के राष्ट्रपति को कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति को किया, जापान के राष्ट्रपति को किया या फिर चीन के राष्ट्रपति को किया? ये क्वेश्चन अगर 26 उसके बाद होगा या उससे पहले भी होता है तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। मैंने कहा कि इस महीने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन आएगा पक्का। जब अगर करंट अफेयर आता तो किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि G20 का सम्मेलन भी हुआ है और साथ में क्रिकेट और अभी जो वर्ल्ड विश्व क्रिकेट वो भी भारत में चल ही रहा है। पहला मैच कल हो चुका है जिसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्या नाम है? जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन। इसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचे। एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को हराया या फिर दक्षिण अफ्रीका को हराया? तो जो महिलाएं हैं उन्होंने किसको हराया? कम से लड़कियों को तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ कुछ लड़के भी हैं जो लड़कियों की तरह बात कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। और उसके बाद इनकी शादी बड़ी जल्दी होगी। पूछो क्यों? इनको लड़कियों के सारे काम आते हैं, आजकल यही चाहते हैं। लड़कों को मैंने बोल दिया नहीं पढ़ना, कपड़े धोना ये सारे टाइम पे सीख लो, ठीक है, आपके काम आएगा। यू आर सिलेक्टेड, नहीं तो यू आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। जब आपकी रिंग सेरेमनी होगी तो वहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कपड़े धोने आते हैं? तो ऐसे ही ला देना, हाँ जी। गप्पे मारने आती है? हाँ जी। समझ गए? क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आगे जाते। किस भारतनाट्यम नृत्यांगना का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सरोजा वैद्यनाथ, विराजित शीला, मोहिनी वेणु, ललिता मोदी? लिख लिया आपने आंसर? लिख ली सबने? क्या आंसर है इसका? सरोजा वैद्यनाथ। क्या? सरोजा वैद्यनाथ। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, किस राज्य ने विश्वनाथ घाट गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना? गांव का नाम है विश्वनाथ घाट गांव। कहां पड़ता है दोस्तों? ये आपको ये बताना है किस राज्य में है ये। इसका आंसर है वो है असम। क्या आंसर है? असम। असम इसका राइट आंसर था। तो दोस्तों ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये मंथ के, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग पेपर। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं और आपके काम आएंगे। तो यहां पर जो है जो आपके जो यहां पर देखिए फर्स्ट कौन आता है, आप ही काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। भोगल जी कहाँ है यहां पर? भोगल जी जाइए जरा, एक कष्ट कीजिए, जल्दी जाइए। क्या पता आज भोगल ही फर्स्ट आ जाए। अपने स्कोर बताना मेरे को बस। अच्छा, इतनी खुशी आपने नहीं होती। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी तो देख ही रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी दूसरे की होती है। बहुत खुशी होती है ना। कितना स्कोर यहां पे बन? क्या स्कोर रहा आपका? 40। ठीक है, आप जाइए।
यहाँ पर देखो पैसे भी साथ है मांगता बंदा, ऐसे नहीं। वही लेके आया जो कल परसों लेके आया था कोई। ठीक है चलो फिर अब चलें। जिसका एक ठीक हुआ, 2 3 4 4 5 शाबाश, 6 क्लास में नहीं तो पहले थी नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 वाला शाबाश, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 पे है, 45 46 46 पे भी है, 47 48 49 49 वेरी गुड, 49 पे भी है बंदा, 50 50 पे है कोई, 51 52 53 कोई नहीं है, 54 55 56 57 58 59 और 60। वो वेरी गुड, 61 62 एंड 63। वाह, ये बहुत खुशी की बात है कि यू गॉट द 60 मार्क्स, बिकॉज ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो करवाए गए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप रेगुलर, कैसे क्वेश्चन आते हैं तरीका बताता हूं मैं आपको। जब आप रेगुलर इन टच में रह के करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, आपने पढ़ना है, याद नहीं करना, मैंने पहले मना किया आपको। आप खाली पढ़ो तो आपको मेमोराइज होने लगता है। पहले ये कॉन्सेप्ट चला था, हाल ही में चला क्या है, आजकल मान लो खेल चली है, आजकल इंडियन जो इंटरनेशनल क्रिकेट कप जो चला हुआ है, वर्ल्ड कप वो चला हुआ है क्रिकेट का। उससे पहले G20 था, ठीक है, उससे पहले भारत ने कई गेम्स में जबरदस्त गेम में खेली, अभी एशियन गेम्स हुई। ये सारे क्वेश्चन तो आपके अभी भी 3-4 दिन में, अभी मैं आपको बता दूं 6 तारीख से लेके अब तक जितने नए इवेंट भी हो गए, बड़े आराम से याद होते, मतलब आपको याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही याद होने लगता है। उसको कहते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आए ये जरूर यहाँ पे आए। क्लैपिंग, यू शुड क्लैपिंग, आपको क्लैप करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लैपिंग के लिए है, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है ये कि यहाँ ये क्या नाम है आपका? अमित कुमार है। और ये कॉपी है, देखो यहाँ पे कोई कटिंग्स कुछ नहीं है, प्रॉपरली। ठीक है, 1 2, ठीक है, अच्छा बी लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ABCD की फॉर्मेट में लिख दिया था, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है साथ में आप जरूर देख सकते हैं कैमरा पे, जब भी आप इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा पेपर में पास होना तो देखना पड़ेगा। आप वीडियोस को सुने और उस पर काम करें, तो ये इनके लिए जरूर आप ताली बजाएं। ठीक है, अमित जी के लिए आपको बता दें, इस बंदे ने बड़े कम टाइम में FCAT भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसका रिटर्न भी इसका क्वालिफाई है, तो ये श्योर होता है कि ये पढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट आना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ एक छोटा सा इनाम देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनाम तो इनाम होता, चाहे पत्थर हो चाहे एक पेन हो, बात ये नहीं है। आप कैसे इसको और बढ़िया तरीके से करें, इसके लिए आपको बेस्ट विशेस हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर आपको बोलूँगा कि अगर आपने सच में एग्ज़ाम निकालना है तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कर्म से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना कार्य करो, फल की इच्छा रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन कर्म इतना करना चाहिए। तो दैट इज इनफ फॉर द टुडे। फिर से मिलेंगे हम अगले करंट अफेयर में मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर में मिलेंगे, फिर 2020 में हम मिलेंगे, वीकली जो है हम 2020 भी करते हैं, वहां भी हम मिलेंगे। उसके बाद जो है बहुत जल्द जो है एक मैराथन हम लेके आ रहे हैं, लेकिन हम उसका वेट कर रहे हैं आपके पेपर्स का, उससे पहले करने की जरूरत नहीं है हमें। हम 30 और 35 क्वेश्चंस हिमाचल के डेली करेंगे, 30 क्वेश्चंस
फॉर द डे, डेली होंगे, लेकिन वो होंगे आपके शाम के 7 बजे जब आप घर पे होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अन्य लोग भी हैं जो इसको करना चाहते हैं, वहाँ पे भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उसमें हम एक साथ में दूसरे चैनल्स को भी फॉलो करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपके फ्यूचर्स के लिए बेस्ट विशेस। लेकिन आप अगर निरंतर पढ़ेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर आपको पता है कि क्या होगा, फिर से वही कार्य होगा। आप उदास होकर बैठ जाएंगे और घर वालों को बोलेंगे कि हमने तो बहुत अच्छा किया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसी के साथ जय हिंद।